औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। खुदा का शुक्र है कि उसने इतने बेहतरीन और बाबरकत जिक्र को करने और सुनने के लिए हमें मुंतखब किया। सामने मोहतरम, हम पे अल्लाह का खास करम है कि हम दर अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब हैं। ये वो दर है कि जो खुदा से करीब होने का एक बेहतरीन वसीला है। ये वो दर है, ये दर अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जो हमारी दुआओं में कबूलियत का जामिन है। सामने मोहतरम, बहुत सारी दुआएं जो अल्लाह ताला अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से अपनी बारगाह में कबूल कर लेता है, लेकिन सामने मोहतरम हमारी कुछ दुआएं ऐसी होती हैं कि जो कबूलियत के मंजिल पर नहीं पहुंच पाई। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा के खजाने में कोई कमी है। वो खुदा जो रहमान भी है, रहीम भी है, वो खुदा जो अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो खुदा के जो हमसे इतने सारे गुनाह हो जाने के बावजूद भी हम पर मुसलसल अपनी नेमतों की बरसात कर रहा है। वो खुदा जब हम गुनाह करते हैं, वो खुदा जो हमारे गुनाहों का पर्दा बन जाता है, वो गुनाह जो दुनिया के सामने आया नहीं होते, उस खुदा के देने में कोई कमी नहीं है। फकत हमें यह देखना चाहिए कि जो हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं वो किस तरीके से मांग रहे हैं। क्या हम दुआओं में अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीम हस्तियों का अल्लाह को वास्ता दे रहे हैं, या वो बाबुल हवाइज हस्तियां कि जिन्होंने कुर्बानियां देकर बाबुल हवाइज का मनसब अता किया, क्या हम अल्लाह को उन बाबुल हवाइज हस्तियों का वास्ता दे रहे हैं। सामने मोहतरम, हमसे कई मोमिन मोमिनात ने राब्ता किया और यह सवाल किया कि हमारी दुआओं में कबूलियत का कोई तरीका बताइए। बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आए मैसेंजर के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए कि जहां पर कोई मां अपने बच्चों के लिए परेशान है, कि जहां पर कोई जोजा अपने शौहर के लिए परेशान है, कि जहां पर कोई शौहर अपनी पूरी फैमिली के लिए परेशान है, कि जहां पर एक भाई दूसरी बहन के लिए परेशान है, या एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के लिए परेशान है। और अगर मैं ये कहूं कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए दुआ गो है और परेशान है, यानी कि बहुत सारी जो फैमिली मैटर्स हैं या जो बहुत सारे इश्यूज हैं उनको हल करने के लिए जब हमसे राब्ता किया गया, तो ये बाबुल हवाइज का वसीला सामने मोहतरम मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपकी तमाम दुआओं और मुश्किलात में कबूलियत की जमानत है। और ये वो वसीला बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का वसीला है। जब आप अल्लाह को बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का ये वास्ता और वसीला देंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह ताला आपकी उन हाजात को कि जो कई अरसे से कबूलियत की मंजिल पर नहीं पहुंच सकी, या आपकी कोई ऐसी नई दुआ, और जब आप अल्लाह को बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का वसीला देंगे तो अल्लाह ताला आपकी उन हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। सामने मोहतरम, बीबी उम्मुल बनीन वो हस्ती हैं कि जो कि मौला मुश्किल कुशा मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जोजा हैं, कि जब आपने बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मजलूमाना शहादत के बाद बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा से अक़्द किया, आप बाबुल हवाइज हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा हैं। वो हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और मवद्दत में अपने आपको अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया। और फकत अपने वजूद को कुर्बान नहीं किया, उनके भाई और उनके बच्चे भी करबला के मैदान में शहीद हुए। ये वो बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा हैं जिनको बेटों की मां कहा जाता है कि आपके बेटे करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खुदा के पैगाम के लिए शहीद हो गए। ये बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा वो जात, वो हस्ती हैं कि जब आप अक़्द के बाद मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अक़्द के बाद आप जब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर गई हैं, तो आपने बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बच्चों से यह फरमाया कि बच्चों, मैं तुम्हारी मां बनकर नहीं आई, मैं तुम्हारी कनीज बनकर आई हूं। अल्लाह को बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का यह अमल इतना पसंद आया, अल्लाह ताला को बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की औलाद की कुर्बानियां का वो मनसब इतना पसंद आया कि जहां पर आपने हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाबुल हवाइज के मनसब पर फाइज किया, वहां पर आपने बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा को भी बाबुल हवाइज के मनसब पर फाइज किया। आए वो अमल जानते हैं कि जो अमल अदा करने से आपकी वो हाजात कबूलियत की मंजिल पर पहुंचेंगी कि जो अभी तक कबूल नहीं हुई। आपकी कोई नई दुआ, कोई पुरानी दुआ, तो ये फकत एक अमल आप इख्तियार करें और अल्लाह ताला को वास्ता दें बीबी उम्मुल बनीन का। आप वाजिब नमाज के बाद अल्लाह ताला से ये दुआ मांगे कि या अल्लाह, मेरी फलां हाजत है, इसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। तुझे वास्ता है बीबी उम्मुल बनीन बाबुल हवाइज का, और बीबी उम्मुल बनीन को वास्ता दे मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाबुल हवाइज का, और अल्लाह से ये कहें कि या अल्लाह, बेहक बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा और बेहक मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी फलां हाजत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। और जब आप
یہ عمل انجام دے لیں، جب یہ دعا کر لیں، اور جب آپ کی دعا انشاءاللہ تعالی العزیز خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو آپ نے واجب نماز کے بعد 14 سلام بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کرنے ہیں، اور یہ کہنے السلام علیکم یا ام البنین، اور 14 مرتبہ آپ نے یہ سلام کرنا ہے، اور بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ جو کہ دعا کی صورت میں آپ نے اللہ تک پہنچائیں۔ سامنے محترم، یہ وہ عمل ہے کہ جب آپ یہ عمل انجام دیں گے تو آپ کی بہت ساری حاجات، ایسی حاجات کہ جن کو قبولیت کی منزل پر ہونا چاہیے، یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی پریشانی ہے، چاہے آپ کی فیملی کی پریشانی ہو، یا چاہے کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہو، چاہے کوئی زوجہ اپنے شوہر کے لیے پریشان ہو، یا کوئی بھی فیملی میٹر ہو، یا کوئی بھی رشتے کی بندش ہو، یا گھریلو پریشانیاں ہوں، یا بہن بھائی کے مسئلے ہوں، اگر آپ اللہ کو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے کر خلوص دل کے ساتھ یہ عمل کریں گے، یہ دعا مانگیں گے، اور 14 سلام بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کو دعا کی قبولیت کے بعد ہدیہ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی بعد میں آنے والی حاجات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بحق کے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا اور بحق کے مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام ہماری تمام جائز شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ جہاں آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی دعا میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ التماس دعا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔